इस लेक्चर में हम सीखेंगे कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हम लास्ट में पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था ये R माइनस ए इंटीरियर की जो वैल्यू होती है ना सर, वो होती है R माइनस ए क्लोजर के इक्वल। ये पढ़ाया था मैंने, एक एग्जांपल से भी समझा देता हूँ मैं इसको। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ए क्लोजर जो होता है ना सर, क्लोज सेट होता है, क्लोज्ड सेट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ए डैश भी क्लोज्ड होता है, ये भी क्लोज्ड होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ये 0,2 इसका क्लोजर निकालिए, इसका क्लोजर, तो ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मैं समझाऊँ, ए में कोई सेट ले लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3 लिया मैंने। ठीक है सर, ए क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3 का मीनिंग क्या हुआ, ये माइनस इन्फाइनाइट है, सॉरी प्लस इन्फिनिटी होगा ना, ये माइनस इन्फाइनाइट है, ये प्लस इन्फाइनाइट है, ये 2 ये 3, क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3, ये मेरा ए है, ये क्या है, ए है। अब सर अगर ये ए है तो जब मैं ए इज इक्वल टू कह रहा हूँ आपसे ये, तो ए इंटीरियर तो हमेशा आप जानते हैं ओपन सेट होता है 2, 3, ये ए इंटीरियर हो गया। जब मैं आर माइनस ए इंटीरियर करूँगा तो इसका मतलब आर माइनस ए इंटीरियर कितना आएगा, माइनस इन्फाइनाइट टू इंटीरियर में 2 नहीं है तो यहाँ 2 आ जाएगा, यूनियन इंटीरियर में 3 नहीं है, 3 to इन्फिनिटी ये आ जाएगा। अब ये तो मेरे पास आर माइनस ए इंटीरियर आया। अब जब आप आर माइनस ए निकालिएगा तो आर माइनस ए कितना आएगा, देखिएगा माइनस इन्फाइनाइट टू 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। और जब इसका मैं क्लोजर निकालूंगा सर, आर माइनस ए का क्लोजर, तो आप जानेंगे कितना होगा, माइनस इन्फाइनाइट टू 2 क्लोज्ड यूनियन 3 to इन्फिनिटी। जो बाउंड्री वाला पॉइंट होता है ना सर, क्लोज्ड में वो आ जाता है, ये सॉरी क्लोजर में उसको हम इंक्लूड करते हैं। इसी तरीके से जब इंटीरियर निकाला करते थे उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, यहाँ पे भी देखा हमने इंटीरियर में एक्सक्लूड होता है वो। ठीक है सर, तो ये एक रिजल्ट बना हमारा कि आर माइनस ए का इंटीरियर इतना होता है। इसी तरीके से एक रिजल्ट और होता है इसी के तरीके का, वो क्या होता है कि आर माइनस ए का जब हम क्लोजर लेंगे तो वो आएगा आर माइनस ए के होल इंटीरियर के बराबर। ठीक है सर, आर माइनस ए के होल इंटीरियर के बराबर आएगा। तो इसको आप चेक करके भी देख सकते हैं कैसे आ रहा करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कोई सेट ऐसा हो जो अनबाउंडेड हो, क्या हो, सेट अनबाउंडेड हो। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कोई सेट इनफाइनाइट हो और अनबाउंडेड हो और लेकिन लिमिट पॉइंट रखता हो। हमने पढ़ा था ना, बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम पढ़ी थी कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज़ ए लिमिट पॉइंट। क्या कोई इनफाइनाइट सेट ऐसा है जिसके पास लिमिट पॉइंट हैं और लेकिन वो अनबाउंडेड है, क्या है, अनबाउंडेड है? तो आप कहेंगे यस। क्यों, देखिए आप, क्यों अनबाउंडेड, ऐसे बहुत सारे हैं, क्यों अनबाउंडेड है और इसके इनफाइनाइट सेट भी है। जब आप क्यू डैश निकालेंगे तो आपको पूरा आर ही मिल जाएगा ये। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं फिर हम। ठीक है, आगे क्या है, एक दो रिजल्ट और हैं इसके, वो रिजल्ट मैं पहले आपको समझाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो समझिएगा आप। इफ़, यदि आपके पास ए इज़ बाउंडेड अबव, ध्यान से देखिएगा, ए इज़ बाउंडेड अबव, ए इज़ बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ आर। ध्यान से सुनिएगा सर, A is bounded subset of R, then सुप्रीमम ऑफ A, जब आप सुप्रीमम A की निकालोगे, आइदर, अच्छा रिजल्ट है, आइदर बिलोंग्स टू A और इट इज लिमिट पॉइंट ऑफ A। अब देखिए सर, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है सुप्रीमम ऑफ ए जो होगी ना, वो या तो ए के अंदर होगी या सुप्रीमम ऑफ ए जो होगी वो ए डैश के अंदर होगी। तो हमने पढ़ा था कि जो ए क्लोजर होता है ना सर, ए यूनियन ए डैश के बराबर होता है। इस अगर मैं इसको कंबाइन करता हूँ तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल दूँ, सुप्रीमम ऑफ ए बिलोंग्स टू
ए क्लोजर, यस। अगर किसी एक में भी हो जाए, या और कह रहा है यहाँ पे, और है, यहाँ पे वर्ड क्या है, और किसी एक में भी हो जाए तो वो तो यूनियन में आ ही जाएगी ना। इसका मतलब यूनियन तो ए क्लोजर होता है, तो सुप्रीमम ऑफ ए कंटेन इन ए क्लोजर हम कह सकते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से अगर सेट की मैं बात करूँ, मेरा सेट अगर बाउंडेड अबव की जगह पे बाउंडेड बिलो हुआ, क्या हुआ, बाउंडेड बिलो हुआ, सेट क्या हुआ, बाउंडेड बिलो हुआ, तो जो सुप्रीमम आएगी ना सेट, उसकी जगह पे क्या वर्ड आ जाएगा, इन्फीमम ऑफ ए बिलोंग करेगी आपकी ए क्लोजर में। ये रिजल्ट हो जाएगा इन बाउंडेड बिलो के लिए, ठीक है। ए कोई सबसेट है, कैसा सबसेट है, बाउंडेड बिलो सबसेट है आर का, देन इन्फीमम ऑफ ए आइदर बिलोंग्स टू ए और लिमिट पॉइंट ऑफ ए, और इट इज़ इन लिमिट पॉइंट ऑफ ए, या दोनों को कंबाइन करके कहा जाए तो इन्फीमम ए क्लोजर के अंदर बिलोंग कर जाएगी। देखिए सर, इसको मैं एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं इसका, तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसको समझिएगा आप। मैं कहना चाह रहा हूं, मान लेते हैं ए आपने कोई सेट लिया, ये ले लेते हैं 2 to 3, ठीक है, ओपन। एक बार ये लेता हूं, एक बार ए में ले लेता हूं 2 to 3, क्लोज्ड इंटरवल ले लेता हूं। अब आप देखिए यहाँ पे सुप्रीमम कितनी है, जैसा रिजल्ट सुप्रीमम के लिए होगा वही इन्फीमम के लिए बाउंडेड बिलो, ये बाउंडेड अबव तो है ना, बाउंडेड अबव तो है, यस बाउंडेड अबव है। सुप्रीमम ऑफ ए कितनी है इसकी, 3, इस सेट में नहीं है, ठीक है, इस सेट के अंदर नहीं बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, या तो सुप्रीमम ए सेट के अंदर होनी चाहिए या वो लिमिट पॉइंट होना चाहिए। इसका मतलब 3 लिमिट पॉइंट होगा फिर इसका, ये है 2 मेरा और ये है 3, तो सुप्रीमम ऑफ ए जो होगी आपकी लिमिट पॉइंट होगी। फिर कैसे होगा, आप 3 लिमिट पॉइंट है तो आप कहेंगे कि कोई भी ओपन इंटरवल 3 लिमिट पॉइंट है, मैं चेक करना चाह रहा हूँ, 3 इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ ए का लिमिट पॉइंट है, तो आप चेक करिए सुप्रीमम ऑफ ए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि लिमिट पॉइंट, या तो सुप्रीमम क्या होगी, वो स्टेटमेंट कहता है या तो सुप्रीमम जो होगी आपकी बाउंडेड अबव सबसेट की, या तो सुप्रीमम ए के अंदर बिलोंग करेगी या वो लिमिट पॉइंट होगी, ठीक है। सुप्रीमम लिमिट पॉइंट में, मतलब लिमिट पॉइंट का कलेक्शन होगी, उसके अंदर बिलोंग करेगी, मत कहने का मतलब ये हुआ। तो अब कैसे प्रूव करूं कि 3 लिमिट पॉइंट है इसका। लिमिट पॉइंट के लिए आप क्या करते हैं कि कोई भी ओपन इंटरवल बनाते हैं, 3 माइनस एप्सिलॉन, देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 माइनस एप्सिलॉन, 3 प्लस एप्सिलॉन, कोई भी ओपन इंटरवल बनाइए, ये 3 माइनस एप्सिलॉन, 3 प्लस एप्सिलॉन का कोई भी आप ओपन इंटरवल बनाते हैं, इसके अंदर ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए। 3 जो पॉइंट था, 3 पॉइंट नहीं था मेरा, 3 ए का मेंबर तो नहीं था, 3 ए में बिलोंग तो नहीं कर रहा था, लेकिन 3 लिमिट पॉइंट नहीं हुआ है, 3 क्या हुआ, लिमिट पॉइंट हुआ इसका, यस हुआ, 3 इसका क्या हुआ, लिमिट पॉइंट हुआ। तो वो यही कहना चाह रहा था, सुप्रीमम या तो आपके ए के अंदर होगी या वो लिमिट पॉइंट होगी, ठीक है सर। कब, जब बाउंडेड अबव हुआ, यही बाउंडेड बिलो भी है, तो ए के अंदर इन्फीमम तो नहीं है इसकी, ये सेट बाउंडेड बिलो है, यस। इन्फीमम ऑफ ए है सर 2 नॉट बिलोंग्स टू ए, 2 ए के अंदर बिलोंग नहीं करती, लेकिन 2 क्या होगी, लिमिट पॉइंट होगा, ये पॉइंट 2 था, 2 माइनस एप्सिलॉन, 2 प्लस एप्सिलॉन बनाइए, ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे 2 को छोड़ के, ठीक है। तो 2 लिमिट पॉइंट हो जाएगा, 2 बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ए डैश। तो यही कह रहा था कि अगर आपका बाउंडेड बिलो सबसेट है तो उसकी जो इन्फीमम आएगी, या तो वो इन्फीमम या तो ए के अंदर होगी सर, या वो लिमिट पॉइंट होगी। इसके अंदर देखिए सुप्रीमम की बात करता हूँ इस सेट की, तो सुप्रीमम ऑफ ए कितनी है सर, 3, तो कंक्लूजन ख़त्म, या तो ए के अंदर होगी कह रहा था, और वो क्या होगी, लिमिट पॉइंट होगी, तो ठीक हो गया, लिमिट पॉइंट आपको मिल गया इस केस में, ठीक है सर। अब जरा आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आते हैं हम इसी में ज़रा आगे, तो हम बात करते हैं किसकी, कॉम्पैक्ट सेट पे आते हैं। अब किस पे आते हैं, कॉम्पैक्ट सेट। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्पैक्ट सेट, ठीक है। हम समझने का प्रयास करेंगे कि कॉम्पैक्ट सेट किसे कहते हैं।
कॉम्पैक्ट सेट। सर कॉम्पैक्ट सेट समझने से पहले हम इसकी एक दो बेसिक चीज़ें समझते हैं। उन बेसिक चीज़ों में सबसे पहली जो चीज़ आती है उसे कहते हैं हम कवरिंग क्या है, ठीक है, कवरिंग ऑफ सेट। दो तीन चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, कवरिंग ऑफ सेट क्या है और उसमें ओपन कवरिंग क्या है, फाइनाइट सब कवर क्या है, ये सारी चीज़ें। पहला वर्ड क्या आता है, कवरिंग। कवरिंग बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। कवरिंग का मतलब क्या होता है, कवर कर देना, मतलब बीच में कोई गैप ना रहे, इसका मतलब कवरिंग हुआ। एस कोई सबसेट है सर किसका, आर का। एस इज़ एनी सबसेट ऑफ आर। एस यदि मेरे आर का सबसेट है और कुछ सेट्स हैं और अन्य सेट्स को मैं ले लेता हूँ A1, A2, A3, A4, A5 अप टू एंड ऑन। ये फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। इसके कलेक्शन को मैंने क्या कहा, डी कहा। इसके कलेक्शन को किससे नोट किया, डी करा। ये ध्यान दीजिएगा, फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अब अगर मैं डी मैंने इसको कहा है, अगर मैं आपसे कहूँ एस कंटेंड इन, एस ये सेट था, एस कंटेंड इन यूनियन ऑफ आई इज इक्वस टू 1 टू इन्फिनिटी ए आई। मैंने कहा यहाँ फाइनाइट भी हो सकता है, एस ऐसा भी हो सकता है, एस कंटेन इन यूनियन ऑफ आई इज इक्वस टू 1 टू 10 भी हो सकता है, ए आई ये 10 ही होंगी तब उस केस में। तो मैं उस केस में कह दूंगा डी इज़, ध्यान से सुनिएगा, डी इज़ कवरिंग ऑफ एस। एस को कवर कर दे रहे हैं डी के मेंबर, डी इज़ कवरिंग ऑफ एस। एस को डी के मेंबर से कवर कर दिया गया। मैंने कहा कि ये आपका क्या हो गया, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिया है, इनफाइनाइट लिया है। सर अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास बात आती है ओपन कवरिंग की, किसकी आती है, ओपन कवरिंग। ओपन कवरिंग, तो ओपन कवरिंग क्या चीज़ है, अगर ये ए आई जो हैं सारे ओपन सेट हो गए, ओपन सेट हो गए सच दैट एस कंटेंड इन यूनियन ऑफ ए आई, इस तरीके से डी, तो उस केस में मैं कह दूंगा डी इज़ ओपन कवरिंग ऑफ एस। उस केस में क्या कह दूंगा सर मैं, डी जो है ओपन कवरिंग ऑफ एस है। क्या कहा, ओपन कवरिंग का मतलब क्या है, वो ओपन सबसेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ओपन सबसेट होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन कवरिंग हो जाएगा। अब एक वर्ड और आता है सर इसमें, वो आता है सब कवरिंग। सब कवरिंग वर्ड क्या है, मैं क्या करूं, ये D1 जो है, D1 इससे एक सबसेट बनाता हूं, उसमें इसी के कुछ मेंबर लिखता हूं, A1, A2, A3, A4। मान लेते हैं इसमें A10 तक के मेंबर थे, वो मैं बता चुका हूं आपको कैसे होंगे, फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। इसमें कितने हैं, A10 तक के मेंबर थे। ये D1 लिया मैंने, इसका सबसेट लिया, ठीक है। अब उस केस में यदि हम D का कोई सबसेट ले लेते हैं और वो क्या लिया, D1, सच दैट वो कैसा है, सच दैट S को कवर करने के लिए मेरे इतने ही एलिमेंट काफ़ी हैं। A10 में से मैंने इसमें 4 ही लिए हैं, D1 में कितने लिए हैं, 4। यूनियन ऑफ I इज इक्वस टू 1 to 4 AI हो जाए, तो ये D1 क्या कहलाएगा, D का सब कवर कहलाएगा। D1 क्या कहलाएगा सर, सब कवर कहलाएगा। D1 इज सब कवरिंग ऑफ D। क्यों, क्योंकि वो उस D1 के मेंबर ने S को कवर कर दिया, तो वो D1 क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, D1 इज सब कवरिंग ऑफ। हो सकता है इसमें इनफाइनाइट मेंबर थे, उसमें से कुछ मेंबर लेके ये बना दिया। और अगर मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा, एक अगला वर्ड आता है फाइनाइट सब कवरिंग। फाइनाइट सब कवरिंग, तो ये फाइनाइट सब कवरिंग क्या वर्ड है, फाइनाइट सब कवरिंग का मतलब इफ़ मैं कुछ फाइनाइट मेंबर लेके चलता हूँ, A1, A2, A3, AN, किसके अंदर, D के अंदर, और S कंटेंड इन ये वर्ड हो जाए। पहले हमने लिखा था यूनियन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to N, N तक लिए थे AI, तो उस केस में ये क्या कहलाएगा, सब कवर तो है ही है, फाइनाइट मेंबर उसको अगर कवर कर दे रहे हैं, सब कवर में मेंबर कितने हैं, फाइनाइट हैं, तो उस केस में इसको हम क्या कह देंगे, फाइनाइट सब कवरिंग कह देंगे। क्या पढ़ देंगे हम, फाइनाइट सब कवरिंग पढ़ देंगे,
ठीक है। अब एक इलस्ट्रेशन से आपको इसको समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। हमने पढ़ा क्या, ओपन, पहले तो पढ़ा कवरिंग, उसके बाद ओपन कवरिंग पढ़ा। ओपन कवरिंग के बाद अभी हम कॉम्पैक्ट पे नहीं आए हैं, कॉम्पैक्ट बहुत दूर है। ओपन कवरिंग के बाद हम सब कवर पे आए। सब कवर के बाद हम फाइनाइट सब कवर पे आए। जैसे देखिए हमने कहा डी कोई मेंबर है, डी इज इक्वस टू कैसा मेंबर है, -n, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान से सुनिएगा आप, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब सुनिए d को मैं कैसे लिखूँगा, d को लिखता हूँ -1, -1, -2, -2, -3, अप टू एन सॉन। ये मेरा d हो गया, ये क्या हुआ, d हुआ। अब सर ध्यान से देखिएगा, और ये d क्या है, r की क्या ये कवरिंग है, यस r को कवर कर रही है ये d जो है r कंटेन्ड इन d लिख दूँ। d का मतलब ये हुआ, d नहीं, यूनियन ऑफ i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर a i लिख देते हैं। a i मतलब क्या हुआ, ये यूनियन ऑफ क्या लिख दूँ, -n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस हो गया। तो r इसको कवर करेगा, यस। आप देखिए इन सब का यूनियन लीजिए तो आपको r मिलेगा, या आपको r बराबर भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, r बराबर भी लिख सकते हैं। तो आप कह देंगे -n, n के सारे मेंबर, और ये क्या है, ओपन कवरिंग है r की, यस ओपन कवरिंग है। क्यों, क्योंकि ये सारे ओपन सेट्स हैं, एवरी ओपन इंटरवल ओपन सेट। अब ध्यान से देखिएगा सर, ये ओपन कवरिंग है। मैं आपसे कहूँ क्या इसकी कोई सब कवरिंग भी है, सब कवरिंग का मतलब इसके कुछ मेंबर आपने ले लिए, इसकी सब कवरिंग, और सब कवरिंग कैसी होगी, इनफाइनाइट सब कवरिंग होगी। ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट सब कवरिंग का मतलब मैंने कहा आपसे, इससे 3 मेंबर आगे के हटा दिए, आगे लिए मैंने -4, -4, -5, मैंने लिया -6, 6 अप टू एन सॉन। ये क्या लिया, D1 लिया, एक सब कवर हो गया। अब आप देखेंगे कि R कंटेन इन यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या मैं आपसे कहूँ ऐसे लिख दूँ इसको, -4, -4 यूनियन -5, 5 यूनियन -6, 6, इनके यूनियन में R कंटेन कर जाएगा। इसमें कुछ मेंबर मैंने कम कर दिए, वो मेंबर 2-3 मेंबर कम कर रखे थे। यदि आप 50 मेंबर कम कर दो, 500 मेंबर कम कर दो, या 5000 मेंबर कम कर दो, 5 लाख मेंबर भी कम कर दोगे तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, R को ये कवर कर लेंगे। लेकिन ये कैसी कवरिंग है, इनफाइनाइट कवरिंग है। ध्यान दीजिएगा सर, है ना, ये कैसी कवरिंग है, इनफाइनाइट कवरिंग है। इसमें से आप ऐसा भी बना सकते थे, एक कवर ऐसा बना दीजिए, d इज इक्वस टू, मैंने तो यही हटाए थे, मैंने ये मेंबर ले लिए खाली, -2, -2, -4, -4, -6, 6 अप टू एन सॉन, ऐसे लिए, इसमें ऑड वाले हटा दिए, तब भी R को ये कवर कर लेंगे, ठीक है, तब भी क्या करेंगे, ये R को कवर कर लेंगे। तो ये इनफाइनाइट, R की इनफाइनाइट कवरिंग है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ, क्या कोई फाइनाइट मेंबर लेके आपने सब कवर बनाया, क्या वो R को कंटेन कर लेगा, मतलब इस कहने का मतलब ये है, क्या इसकी कोई फाइनाइट सब कवरिंग भी एग्जिस्ट करेगी। इसकी इनफाइनाइट सब कवरिंग तो बहुत सारी एग्जिस्ट कर जाएंगी। इज फाइनाइट सब कवरिंग, फाइनाइट सब कवरिंग एग्जिस्ट, फाइनाइट सब कवरिंग ऑफ आर एग्जिस्ट। तो आप कहेंगे नहीं, इसके कुछ फाइनाइट मेंबर अगर आप ले लेते हैं तो फाइनाइट मेंबर से R कैसे आ जाएगा, R को आप ऐसे यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू, ये कुछ मेंबर लिए आपने, कुछ मेंबर का मतलब क्या हुआ, n बिलोंग्स टू, पूरे n नहीं लिखूंगा, फाइनाइट ले रखे हैं आपने, इसके कुछ फाइनाइट मेंबर लिए, जैसे -1, 1 ले लिया, यूनियन -2, 2 ले लिया, यूनियन -500, 500 ले लिया, यही ले लिया मान लेते हैं। क्या ये R इसमें कंटेन करेगा, नहीं करेगा। 5 लाख भी ले लो तब भी R नहीं करेगा।
पूरा आर कहाँ कर पाएगा। तो इसका मतलब आर के लिए फाइनाइट सब कवरिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन इनफाइनाइट सब कवरिंग आर के लिए एग्जिस्ट कर जाएगी। इसमें इनफाइनाइट सब कवरिंग आर के लिए एग्जिस्ट करेगी, जबकि फाइनाइट सब कवरिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि फाइनाइट सेट तो उसको कवर कर ही नहीं सकता है सर, फाइनाइट सेट उसको कवर नहीं कर पाएगा, इसलिए फाइनाइट कवरिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम क्या समझे, फाइनाइट कवरिंग क्या है, इनफाइनाइट कवरिंग क्या है, और हमने समझा कि फाइनाइट इनफाइनाइट कवरिंग के बाद कवरिंग और सब कवरिंग को भी समझा था। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ इसके लिए कितने सब कवर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, कितने सब कवरिंग होंगी, तो इसी के लिए मैंने कहा आर के लिए कितनी सब कवरिंग एग्जिस्ट करेंगी, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप पहली बात तो ये समझें कि सब कवरिंग फाइनाइट नहीं होगी, इनफाइनाइट होगी। कितनी होंगी वो? इनफाइनाइट हो सकती हैं। आप कुछ एक पैटर्न बना के हटा दो, तो कुछ मेंबर कम कर दो, मेंबर इनफाइनाइट ही रहने दो, लेकिन कुछ कम कर दो, तो एक वो ऐसी तरीके से कितने सारे बना सकते हैं आप, तो वो एग्जिस्ट तो इनफाइनाइट कर जाएंगे। इनफाइनाइट सब कवरिंग एग्जिस्ट करेंगे, और कितनी करेंगे? इनफाइनाइट। फाइनाइट सब कवरिंग इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। और क्या ये ओपन सब कवरिंग है? ओपन कवरिंग है, यस, ओपन कवरिंग के साथ ओपन सब कवरिंग भी है। ठीक है, बात समझ गए आप। तो इस तरीके से हमने कवरिंग को समझा। अब मैं बताता हूँ आपको, हम जो पढ़ना चाह रहे थे वो क्या पढ़ना चाह रहे थे? कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट सर देखिए, कॉम्पैक्ट सेट की पहले डेफिनेशन बताता हूँ, फिर आप समझेंगे कॉम्पैक्ट सेट को किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, ए सबसेट लिखता हूँ मैं, ए सबसेट ए ऑफ किसका सबसेट होगा सर? ये आर का। ये सबसेट किसका होगा? आर इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट कहलाएगा। इफ, कब कहलाएगा ये कॉम्पैक्ट? इफ एवरी ओपन, ध्यान से सुनिएगा, एवरी ओपन लिखा है, ओपन कवरिंग, एवरी ओपन कवरिंग ऑफ किसके लिए? ए। ओपन कवरिंग ऑफ ए इज रिड्यूसिबल, ओपन कवरिंग ऑफ ए इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवरिंग। अब आप देखिए सर, ओपन कवरिंग कि कोई ना कोई अगर फाइनाइट सब कवरिंग है तो उस केस में वो कॉम्पैक्ट कहलाएगा। इसका मतलब यदि एक भी ओपन कवरिंग ऐसी मिल जाए जिसका कोई भी फाइनाइट सब कवरिंग एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है, कोई भी फाइनाइट सब कवरिंग एग्जिस्ट ना करे, तो वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। इसका नेगेशन हम कह सकते हैं। जैसे आर के लिए हमने कहा था कि आर, ये देखिए आर कॉम्पैक्ट है, तो आर के लिए क्या आर को हम कॉम्पैक्ट कह सकते हैं? नहीं, आर इज़ नॉट कॉम्पैक्ट, आर कॉम्पैक्ट है नहीं। ये देखिए, ये सेट लिया था अभी हमने, ये डी लिया था, आर को क्या ये कवर कर पाएगा? क्यों? आर को क्या इसकी फाइनाइट सब कवरिंग आर को कवर कर पाएगी? अभी मैंने बोला कि इसकी फाइनाइट सब कवरिंग आर को कवर नहीं कर सकती। आर को कवर करने के लिए इसके इनफाइनाइट मेंबर्स को लेके, इनफाइनाइट ओपन मेंबर्स को लेके ही मैं कवर कर पाऊंगा। इसकी कोई फाइनाइट सब कवरिंग एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जबकि ये साफ कह रहा है कि ए को आप, ए किसका सबसेट है? आर का। ए सबसेट ऑफ आर, सबसेट ए ऑफ आर, आर का सबसेट है, इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट, उसको कॉम्पैक्ट कहोगे। एवरी ओपन कवरिंग ऑफ ए रिड्यूसिबल टू, हर ओपन कवरिंग रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवरिंग, एक फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस हो जाए। तो क्या हो सकता है इसमें ऐसा? आर में नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब आर इज नॉट कॉम्पैक्ट, आर कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?